नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में मध्यकालीन कविता का पाठ में संकलित कबीरदास के जो पद पाठ्यक्रम में हैं उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पाठ्यक्रम में संकलित पहला पद जो शब्द से लिया गया है। कबीरदास की रचना बीजक 3 भागों में है। शाखी, शबद, रमेनी। शाखी में दोहे हैं, शबद और रमेनी में पद है। तो पद आज जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो शबद से लिया गया है। पद है, दुल्हन गावूं मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराते, रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगी भांवरी ले हूँ, धनि धनि भाग हमार, सुर 33 कोतिक आए, मुनिवर सहस 88, कहें कबीर हंस ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है। इस पद में कबीर ने परमात्मा को अपना प्रीतम बताया है। वह आत्मा परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन विवाह के रूपक के माध्यम से बताया है। इस पद में कबीर का भावनात्मक रहस्यवाद व्यक्त होता है। कबीर कहते हैं, दुल्हन गावूं मंगल चार, अर्थात हे सौभाग्यशालिनी नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, आज हमारे घर पर स्वामी राम स्वयं भगवान के रूप में आए हैं। वे भरतार हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती, मैं उनका स्वागत पति के रूप में करूंगी, यानी उन्हें पति समझकर स्वागत करूंगी। अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में मैं रंग चुकी हूँ। 5 तत्व जो हैं जिनसे शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व बराती बनकर आए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती, इस तरह से प्रभु राम मेरे घर आए हैं और मैं यौवन में प्रफुल्लित हूँ, यानी राम भक्ति में, भगवान की भक्ति में मदमस्त हूँ, उन्मुक्त हूँ। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, मैंने इस तरह के प्रभु से विवाह के लिए, आध्यात्मिक विवाह के लिए अपने शरीर को वेदी बनाया है और इसी के फेरे लेकर प्रभु के साथ विवाह बंधन में बंधूंगी। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, शरीर को वेदी बनाया है और इस विवाह के संस्कार पर स्वयं ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे और इस तरह से मैं प्रभु राम के विवाह में बंधन में बंध जाऊंगी, यानी उनके साथ विवाह के बंधन में बंध जाऊंगी।
सुर 33 कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। इस तरह से इस परमात्मा के साथ विवाह में मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ और इस विवाह में 33 करोड़ देवता 88,000 मुनिवर आए हैं। कहें कबीर हम ब्याही चले हैं, पूरी से एक अविनाशी। इस तरह से कबीर कहते हैं कि अविनाशी पुरुष श्री राम से, भगवान से, जो निरंकारी हैं, निराकार हैं, उससे विवाह सूत्र के बंधन में बंधकर मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो कबीर के राम यहाँ दशरथ पुत्र राम नहीं हैं, अविनाशी हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जो कभी आकार नहीं ग्रहण करते हैं, यानी निर्गुण निराकारी ब्रह्म है। उनके साथ विवाह बंधन में बंधने का चित्रण कबीर ने इस पद के माध्यम से किया है। इस तरह से कबीर के इस पद में आध्यात्मिक विवाह का चित्रण हुआ है और साथ ही कबीर का भावनात्मक रहस्यवाद प्रकट होता है। जो लौकिक विवाह के वर्णन के माध्यम से अलौकिकता को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से आत्मा परमात्मा के परस्पर मिलन का उत्कृष्ट चित्र व्यक्त हुआ है। आत्मा परमात्मा का उत्कृष्ट मिलन व्यक्त हुआ है, जिसमें एक जीवात्मा का परमात्मा के प्रति समर्पण भाव और आत्मसमर्पण का भाव दिखाई देता है। तो इसमें एक रूपक के माध्यम से कबीर ने आध्यात्मिक विवाह का चित्रण किया है। अब हम लेते हैं अगला पद। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चराहे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बेलही डारी गुनी घर आई, कुत्ता को ले भई बिलाई, तलकरी शाखा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। इसके माध्यम से यह भी पद कबीर के शब्द में संकलित है। कबीर की कविता में उलट बांसियां भी मिलती हैं, यानी लोक व्यवहार के विपरीत अर्थ रखने वाली पंक्तियां। तो यह पद ऐसा पद है जिसमें उलट बांसियों का चित्रण हुआ है। इस पद में कबीर ने जीव, माया, चेतना, साधना, विषय में आसक्त मन आदि का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं, इसका प्रतीकात्मक अर्थ हम लेंगे। सामान्य अर्थ पहले देखते हैं। कबीर कहते हैं, मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है। सिंह खड़ा गायों को चरा रहा है। पहले पुत्र पैदा होता है, बाद में माता। गुरु शिष्य के चरण स्पर्श कर रहा है। जल में रहने वाली मछली ने पेड़ पर बच्चा दिया। मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया। बेल को गिराकर गुनी अर्थात सामान भरने की थैली घर आ गई। कुत्ते को बिल्ली उठा लाई। एक वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे फैली हुई है। उसकी जड़ में अनेक फूल लगे हैं। कबीर कहते हैं,
जो इस पद को समझता है वह तीन लोकों को समझता है। ये तो वह का सामान्य अर्थ जो कबीर यहाँ कहना नहीं चाहते हैं। अब इस पद का प्रतीकार्थ क्या है, प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है, उसे हम स्पष्ट करेंगे। पहले बताया आपको, लोक व्यवहार के विपरीत अर्थ रखने वाली पंक्तियों को उलटवासी कहते हैं। तो यह पंक्तियां यहाँ लोक व्यवहार के विपरीत अर्थ रखने वाली हैं। यहाँ कबीर कहते हैं, ज्ञान या आत्मा रूप सिंह ही इंद्रियों का संचालन कर रहा है। यानी ज्ञान या आत्मा ही इंद्रियों का संचालन कर रहे हैं। पहले पुत्र अर्थात जीव प्रकट हुआ और फिर उसको प्रभावित करने वाली माया रूपी माता, यहाँ माता का अर्थ माया लेना है कि जीव ही माया से मोहित होता है। जीव उत्पन्न होते समय तो निर्लिप्त रहता है, लेकिन बाद में उसमें मोह माया का प्रभाव दिखाई देता है, यानी माया से वह प्रभावित होता है। चेला निष्ठावान साधक है जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। यही गुरु का चेला के पैर लगना कहा गया है। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़कर बच्चे को जन्म दे रही है। अर्थ यहाँ यह है कि वासना को पीड़ित करने वाली कुंडलिनी मेरुदंड रूपी वृक्ष पर चढ़कर आनंद की अनुभूति को जन्म दे रही है। बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया, अर्थात साधक भक्त ने माया को नष्ट कर दिया है। बेल को छोड़कर गोनी घर आ गई का अर्थ है आत्मा शरीर की उपेक्षा कर परमात्मा में लीन हो गई है। कुत्ते को बिल्ली ले गई से हमारा भावार्थ है कि माया ने अज्ञानी विषयासक्त जीव को अपने वश में कर लिया है। ऊर्ध्व मूल और नीचे की ओर शाखा वाले वृक्ष से तात्पर्य है कि यह शरीर ऊर्ध्व मूल वाला है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतना या मन में लगते हैं। सुख दुख की अनुभूति मन में ही होती है। कबीर कहते हैं कि जो इस पद का अर्थ समझता है उसे तीनों लोकों की वास्तविकता का पता है, तीन लोकों का उसे ज्ञान है। इस तरह से कबीर ने इस पद में उलटवासी के माध्यम से अपनी बात कही है। उलटवासियाँ द्वि अर्थ रखती हैं, एक सामान्य अर्थ जो वास्तव में कवि कहना नहीं चाहता है और एक गूढ़ अर्थ जो कवि कहना चाहता है। तो इस तरह से द्विअर्थी उलटवासी होती है। और इस पद में प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। भाषा उलटवासी है, यानी उलटवासी के माध्यम से बात कही गई है। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह पद शैली में ज्ञात्मक रूप में, मुक्तक रूप में लिखा गया है। तो इस तरह से हमने देखा कबीर के इन दोनों पदों में। पहले पद में हमने आत्मा परमात्मा के मिलन की या आध्यात्मिक विवाह की बात की और दूसरे पद में उलटवासी के माध्यम से हमने उसे स्पष्ट किया। यानी द्वितीय पद में कबीर ने उलटवासी के माध्यम से, यानी लोक व्यवहार के विपरीत अर्थ रखने वाली पंक्तियों के माध्यम से जीव, माया, चेतना, साधना और विषय में आसक्त मन का वर्णन किया है। तो इस तरह से कबीर के दोनों पदों को हमने स्पष्ट किया और अगली कक्षा में हम अगले पद की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।